हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे कि स्पेशल टाइप आपके सीरीज का जो एडिशन है, मतलब विशेष श्रृंखलाओं को जोड़ने का हम एक तरीका पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जो हमारा वीडियो नंबर 10 में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। और हमने कहा था कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, आज हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। पहले तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है कि एडिशन ऑफ स्पेशल सीरीज। क्या है? एडिशन ऑफ स्पेशल सीरीज, विशेष श्रृंखलाओं का जोड़। क्या है? विशेष श्रृंखलाओं का जोड़, श्रृंखलाओं का जोड़ या योग। बात देखी है, इसमें हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था कि प्रथम n नेचुरल नंबर और प्रथम n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। आज जो हम पढ़ेंगे क्या है, हमारा उसी से आगे का टॉपिक है। मैंने कहा था एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। आज का जो हमारा है वो क्या है, ये हमारा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लेकिन वो क्यूब में होगा। मतलब कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखिए क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्गों तक का बता दिया था, आज घनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी कंडीशन वही है, शर्त हमने बताया था कि ये लगातार हो और शुरुआत कहाँ से हो, एक से हो। शुरुआत इसकी एक से हो, तो इसका जोड़ क्या होता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूबिक नेचुरल नंबर, मतलब n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे समझिएगा, अगर लिखा हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे लिखा हो n का क्यूब, और आपसे कहा जाए बताइए इसका जोड़ क्या होगा, तो इसका जो सम होता है, योग जो होता है, सम, वो आपका होता है क्या, n प्लस 1/2, और यहाँ लगा दीजिए होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो हमने जब बताया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, तो हमने वो फार्मूला बताया था कि n प्लस 1/2 होता है। तो जब यही क्यूब हो जाए तो यहाँ पे स्क्वायर बस लगा देंगे। पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, 10वें के बाद 11वें में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा रहा कि फर्स्ट n मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये मैंने बताया। जैसे अगर हम आपसे कहें यहाँ पे, जैसे में समझिएगा, जैसे में हम लिख दें कि अगर 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ऐसे हमारा 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ऐसे लिखते चले जाएं। कहाँ तक? 10 का क्यूब। और आपसे बोले बताइए इसको जोड़ना है, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे। तो आप हमारी बात को समझिए। यहाँ पे हमको करना क्या है, ऐसे तो करोगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, फिर 64 होगा। ऐसे 10 तक लिख के तो जोड़ेंगे नहीं हम लोग, बल्कि हम लोग इसी को क्या करेंगे, एक सिंपल फार्मूला जो हमने यहाँ लिखा है उसी के हेल्प से हम सॉल्व कर देंगे। तो मैंने कहा था इसमें n जो होता है, n बराबर 10, कितनी संख्याएं हैं वही n है। अब अगर हम कहें इसका सम या इसका जोड़ या योग क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10, n के जगह पे 10 में 1 जोड़ दिया, 11/2, यहाँ कर देंगे स्क्वायर।
अब आप देखिएगा 2 पंचे 10, 11 पच्चे 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 में 25, 6 पंचा 30, 3025 इसका जोड़ पता चल गया। कहने का मतलब ये हुआ अगर इस तरीके से क्यूब में दिया हो तो हम इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। जैसे एक बात और समझिएगा, अगर हम एक सवाल इसी में कहें कि 1 है, 8 है, 27 है और मान लीजिए 64 है, ऐसे जोड़ने के लिए कह दें यहाँ मान लीजिए 1000 है, हम कहें बताइए सबका जोड़ क्या होगा, तो ये देख रहे हैं आपका इसी फार्मूले पे है। कैसे, उसको मैं बताता हूँ। ये इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब, इसको 2 का क्यूब, इसको 3 का क्यूब, इसको 4 का क्यूब, ऐसे लिखेंगे तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा। बताइए यही सवाल बना ना। कहने का मतलब कि डायरेक्ट सवाल नहीं देता, थोड़ा सा सवाल को घुमा करके देता है। तो ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे ये वही सीरीज बना। अब सबको जोड़ना हुआ तो हमको पता है, इसका भी फार्मूला हमने बताया कि यहाँ n बराबर क्या है 10, कितनी संख्याएं टोटल है 10 है। तो इसी योग में इसी वाले फार्मूले में रखेंगे तो देख रहे हैं जो ये आया है वही सेम ये भी मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब इसके बाद सोल्यूशन इसका डायरेक्ट ये हो गया। आप x के बाद यहाँ चले जाएंगे, भाई ये वाला सवाल देख रहे हैं पहले की तरह बन गया, इसकी तरह बन गया। तो ये था आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जिसको मैंने यहाँ पे बताया और आप इसको नोट करते चलें। मैंने कहा कि मैं जो इसका वीडियो नंबर 10 है, नंबर सिस्टम का 10वां वीडियो है, उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग और फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और आज हम जो बताया यहाँ पे मैंने ये बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो उसका ये फार्मूला होता है जिसको मैंने यहाँ पे बताया। अब इसको आप नोट करिए। अब मैं आपको अगला इसमें बताता हूँ, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें क्या है उसको देखते हैं। चलिए अब अगला हमारा देखिएगा क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगला इसी में जो टॉपिक हमारा वो क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि दूसरा कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ये जो हमारा होता है उसको आप समझिएगा क्या होता है फार्मूले में। इसका जो योग का फार्मूला होता है, जैसे मैं आप पहले यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हम लिख देंगे अगर 2 है, 4 है, ऐसे 6 है, ऐसे लिखते चले जाएं हम। मान लीजिए यहाँ पे कहाँ तक, n तक ये लिख दिया और आपसे कहें बताइए इसका योग क्या होगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता क्या है, n+1। एक चीज और इसमें लिखना है कि जहां n क्या होता है, n जो होता है अंतिम पद बटा 2। कहने का n जो होता है वो हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म अपॉन 2। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ। तो ये देख रहे हैं क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, जो हमारे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं हैं उसका जोड़ का फार्मूला ये होता है। तो अब मैं कहूँ यहाँ पे कैसे, यहाँ मैंने लिखा कि n+1, n यहाँ क्या लेना है ये बात को ध्यान देना है। अगर हम यहाँ कहें कि जैसे मान लीजिए इसी में हम ऐसे लिख दे 2, 4, 6, उसके बाद 8 होगा, ऐसे लिखते चले जाएं मान लीजिए 20 तक। सब सम संख्याएं हैं और प्रथम सम संख्याएं क्योंकि 2 से स्टार्ट होती हैं। आपसे कहें बताइए इसका पूरे का जोड़ क्या होगा, तो सबसे पहली बात यह है कि फार्मूले में n+1 होता है तो हमें n पता होना चाहिए क्या है। तो मैंने कहा n जो होता है यहाँ पे वो अंतिम पद बटा 2। अंतिम पद क्या है भैया, यहाँ पे 20 है, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 10 आ गया। कहने का मतलब कि ये 10 जो हो गया वो n हो गया।
और अब हम कहें सबका इसका जोड़ क्या होगा, इसका योग क्या होगा, यह सम क्या होगा। तो अभी हमने बताया n प्लस 1 फार्मूला होता है। n हमने निकाला 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर 20 तक का जो सम हुआ वो कितना हो गया, 110 हो गया। आप शायद बात को समझ रहे होंगे, इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने कहा 2, 4, 6 ऐसे n तक है, इसका योग n प्लस 1 होता है। उसमें क्या था कि हम डायरेक्ट n क्या करते थे, जो लास्ट में संख्या होती थी n मान लेते थे। यहाँ वो नहीं लेना है, यहाँ आपको करना क्या है, n निकालने के लिए जो लास्ट वाला टर्म है, अंतिम पद है, उसको 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही n की वैल्यू होगी, उसको इसमें यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बात एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो मेनली मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसमें करेंगे, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के योग में। बात समझ रहे हैं, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का जब समेशन करेंगे, जोड़ेंगे, तब उसमें n की जो वैल्यू ली जाती है वो अंतिम पद बटा 2 होता है। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए। और इससे पहले n जो ले रहे थे हम, वो क्या ले रहे थे, जो हमारा अंतिम कितने पद टोटल होते थे उसको ले, क्योंकि 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता था, तो जहां तक मान लीजिए 10 तक, 15 तक, तो वही n हो जाता था। यहाँ n ऐसा नहीं है, यहाँ n क्या है, अंतिम पद बटा 2। और जब n पता चल गया तो सीधे n प्लस 1, मतलब 10, 10 में 1 जोड़ करके दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और आपको मालूम है 11 में 110, इसका जोड़ 110 आएगा। 2 से लेके 20 तक आप जोड़ लीजिए, जितनी सम संख्याएं हैं सबका जो जोड़ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो हमारा जरूर देखें, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैं हर वीडियो में लगातार एक दूसरे से, मेरे सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक हैं, क्योंकि आज जहाँ पे हम एंड करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस वजह से इस बात को ध्यान दीजिए। तो आपको इस बात को ध्यान देकर के काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा, अब सुनिए यहाँ पे क्या था, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, और अब यही क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब समझिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अभी तक डायरेक्ट ये था, उसमें देखिए क्या होता है, मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं, उसको आप समझिएगा। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो हमारा क्या है टॉपिक, कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे अब अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा, जैसे हम लिख दें कि 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ऐसे हम लिखते चले जाएं n का स्क्वायर। हम आपसे कहें बताइए वर्ग में है कि नहीं है ये, और आपसे पूछे बताओ ये इसका जोड़ क्या होगा। तो इस बात को यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसका जो जोड़ होता है, इसका जो योग होता है वो होता क्या है, समझिएगा। उसका जो फार्मूला योग या सम बराबर वो होता है हमारा 2n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बाई क्या 3, यहाँ तक दिख रहा ना, ये होता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, और इसमें मैं 2 फार्मूला बताऊंगा। यहाँ पर भी जो हम n लेंगे, याद रखिएगा, इसमें भी जो n लिए जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, जो अंतिम पद होगा उसको हम लोग अपन 2 करेंगे। जैसे समझिएगा, अगर मैं कह दूं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे लिख दें, कहाँ तक, 40 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं सभी सम संख्याएं हैं और वर्ग में है, इसको जोड़ना हो तो जोड़ने का मतलब ऐसे तो करोगे नहीं कि 4 लिखोगे, 16 लिखोगे, 36, कैसे लिख रहे हैं समझ रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा होगा और जोड़ने में आसानी नहीं होगी। इस वजह से हमको इससे बचना है। तो हमें करना क्या है, देखिएगा, आप हमारी बात को समझिए। इसमें अब हम पहले यहाँ ये पूछें कि बताओ भैया यहाँ n की वैल्यू क्या होगी। हमें इसी फार्मूले, क्योंकि n चाहिए, तो यहाँ जो पदों की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, वो हमारा होता क्या है, अंतिम पद। जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, अंतिम पद बटा 2, तो कहने का मतलब 40 में 2 से भाग कर देंगे तो 20, यही n मिल गया। और जब n मिल गया हमको,
तो यहाँ तक जोड़ना है तो सीधे फार्मूला हमारे पास है, जहाँ n है वहीं बस 20 रख दो। देखो अगर भाई ऐड करेंगे इन सब का जोड़, इनका योग, तो फार्मूला क्या होता है हमारा 2n, और होता है n+1 और 2n+1 और अपान 3। याद रखिएगा यहाँ 3 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देख रहे हैं 2 गुणे, अब n की वैल्यू क्या रखें 20, और यहाँ बीच में क्या है आपका इनटू है। तो एक चीज बताइएगा, अगर यहाँ पे 2n है तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कि 20 दूना 40। और एक चीज देखिएगा 20 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 21, और यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ से जब 20 दूना 40, 1 41 और बटा कितना हो गया 3, यहाँ तक दिख रहा होगा 3 सत्ते 21 और 7 चौका 28, 280 गुणे 41। आइए हम 280 में 41 का गुणा करें, तो 280 में अगर 41 का गुणा करते हैं तो 0 8 2 0 8 चौक 32 और 4 दूना 8 8 3 11 0 8 4 1 1, मतलब कितना 11,480, 11,480 इसका जोड़ आया। तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर दिया हो कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसका फार्मूला होता है 2n n+1 और 2n+1 अपान 3, यही होता है। बस हमें क्या करना है, इसमें n के बारे में पता करना। और n की संख्या कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, अंतिम पद को 2 से भाग कर दीजिए। तो 20 को अगर हम भाग करेंगे किससे 2 से, हमेशा अंतिम पद को 2 से भाग करेंगे तो 20 आ गया, और यही n की वैल्यू हो गया। इस n की वैल्यू उठा के इसी फार्मूले में रख दीजिए। देखिए यहाँ रखा जब, तो 20 दूना 40, यहाँ 20 1 21 हो गया, 20 दूना 40 1 41 बटा 3, 3 7 21। देखिए इसका मल्टीप्लाई किया हूँ, 7 का 40 में 7 चौके 28, अगर 40 का 7 में गुणा करेंगे 280 गुणे 41, बाकी गुणा इधर किया हूँ 11,480 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको हमने जोड़ा तो इसका जो टोटल सम आया, टोटल जोड़ आया वो 11,480 आया। ये तो एक फार्मूला था कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसी में मैं r करके एक और लिखता हूं फार्मूला, उसको आप समझिएगा। वो भी आपका किसी किसी बुक में ये दिया है और किसी किसी बुक में जो हम बताने जा रहे हैं वो दिया होगा, जैसे समझिए। और देखिएगा सम वही आएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और इसका दूसरा मेथड बताता हूं। यही सेम टॉपिक वही है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। टॉपिक चेंज नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बस खाली फार्मूला चेंज हो गया है। ये मैं इस वजह से नहीं रफ कर रहा हूं, जिससे ऐड करके जब अगली बार सॉल्व करूं तो देखिए उससे भी क्या यही आता है सम। तो एक तो आपका फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला क्या है उसको समझिएगा। अगर दूसरा फार्मूला, अब यही सवाल हमारा बन गया, क्या चीज, कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब उसमें 2 का 4 का ऐसे n स्क्वायर है, उसके लिए जो हमको जोड़ना है दूसरा फार्मूला, उसका जो योग होता है वो क्या होता है n+1 n+2 अपान 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ 6 हो गया है, ये भी एक बार। लेकिन यहाँ जो n है, यहाँ भी जो n लिया जाएगा, या लिखेंगे आप यहाँ पे, जहां n बराबर अंतिम पद, मतलब हम लास्ट टर्म को ही n मान लेंगे जब ये फार्मूला लगाएंगे। और जब उससे पहले वाला लगाए थे तो देखे थे हम n/2 किए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो मैंने कहा कि जब ये फार्मूला योग का लगाएंगे जोड़ने के लिए, तब n क्या लेंगे, अंतिम पद को ही हम n मान लेंगे। अब देखिएगा, हमने अब ये इसको भी पहले जब मेथड से हम जोड़े हैं तो यही हमारा आंसर आया था। कहने का मतलब इसको हम अगर इस वाले फार्मूले से जोड़े तब भी यही आना चाहिए, तो हमारा सवाल सही होगा। तो आइए देखिए, लेकिन अब आप बताइए, जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ n बराबर क्या लेंगे, अब 40 लेंगे। हमने कहा जब ये फार्मूला लगाएंगे तो लास्ट पद ही n हो जाता, तो n बराबर 40 हो गया। अब आप बताइए यहाँ पे फार्मूले में अगर लगाते हैं यहाँ पे योग का फार्मूला लगाइए जो हमारे पास है सम, तो क्या है n+1 n+2 अपान, मैंने कहा 6 है यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे 40 41 और 42, सिंपल सी बात है। 40 ऐसे लिख दिया, 40 में 1 जोड़ेंगे 41 और 40 में 2 जोड़ेंगे 42, यहाँ लिख लीजिए कितना 6।
और देखिएगा कितना हो गया, 6 सत्ते 42, और 7 का अगर 40 में गुणा करेंगे, 7 का 40 में गुणा करेंगे तो 280। देखिए 7 चौक 28 और गुणे 41, और पहले वाले में भी हमने यहाँ रफ कर दिया, यही तो आया था 280 गुणे 41। आइए फिर से कर देते हैं, 280 गुणे 41, देखिएगा 082, 0 8 चौक 32, 2 4 दूनी 8 3 11, देख रहे हैं 08411, 11,480 कितना आया, 11,480। देखिए वही आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो उसके लिए मैंने आपको 2 फार्मूला बताया। एक आपको मैंने बताया जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पहला क्या था, 2n n+1 2n+1 अपान 3 था। वहां जो n था वो क्या था, लास्ट टर्म अपान 2, अंतिम पद को 2 से भाग किया था। और जब ये फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट, और मेरे ख्याल से आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे अच्छा फार्मूला यही होगा जो मैंने दूसरा वाला बताया। सेम एक ही सवाल को सॉल्व, एक ही टॉपिक का जो ये दिया हुआ है कि n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का, मैंने 2 फार्मूला बताया, एक पहले वाला एक ये। दोनों में जो आपको सही लगे आप उसको आराम से सीखिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं, तीसरा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको पढ़ना है और आपको समझना है तो मैंने कहा ना कि मेरा हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले वाला जरूर देखेंगे, और उससे पहले वाला देखेंगे तो आपको पहला वाला देखना पड़ेगा। और सारे टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ नंबर सिस्टम में। आप पढ़िए और समझिए, अभी तो पढ़ा रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। इस वजह से ये सब आपको जानना जरूरी है कि आप ध्यान से समझेंगे तो सब चीजें समझ में आएंगी, और थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, तीसरा वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि प्रथम, अगर सम संख्याएं हो गई हैं, इवन हो गई हैं तो ऑड बच रहा है, तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका फार्मूला बताऊं, मैंने क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। कहने का मतलब सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। प्रथम मतलब फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर आप जानते हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती, जैसे 1 है, 3 है, और इसी तरीके से लिखते चले जाए। मान लीजिए 5 है, 7 है, और आगे फिर हम अगर लिखते हैं कितना होगा हमारा, 1 3 5 7, ऐसे मान लीजिए हो आपका कहाँ तक, n तक हो, टोटल कितने हो, n हो, तो इसका जो जोड़ होता है वो सिंपली क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। अब फिर बात यहाँ आती है कि n यहाँ क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जहाँ n जो पदों की संख्या होती है, या सीधे हम लिखते हैं यहाँ कि पदों की संख्या बराबर होता क्या है कि अंतिम पद प्लस 1/2। पदों की संख्या का मतलब कि जो ये n है, n की वैल्यू कितना होगा, अंतिम मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद प्लस 1/2। जैसे समझिएगा, अगर कहीं लिखा हो कि 1, जैसे करके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, और कोई एक हम अपने आप से ले लेते हैं, 21 ले लिया मान लीजिए। यहाँ तक सबका जोड़ करना है, पता करना है कि यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमको n पता होना चाहिए कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, n जो होगा हमारा वो होगा क्या, हमने कहा अंतिम पद, समझिएगा, अंतिम पद प्लस 1/2। अंतिम पद क्या है भाई, एक पहला पद, ये दूसरा है, उसी तरीके से अंतिम पद 21 है। 21 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो 22 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। ये n पता चल गया। और अब हम आपसे कहें बताइए इस पूरे सीरीज का जोड़ क्या होगा, इसका योग क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, n स्क्वायर होता है।
यही तो होता है, यही तो मैंने लिखा है n स्क्वायर। और n है क्या, जितने पद हैं तो 11 है, कहने का मतलब 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, मतलब 1 से लेके 21 तक अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल आपको क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। और n जो मिलेगा वो 11 मिलेगा, और वैसे भी 11 मिलेगा। देखिए एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगला 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर कितना होगा 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। आइए जोड़िए, 11 आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताइए n बराबर 11 हुआ कि नहीं हुआ। तो बीच के टर्म्स तो लिखे नहीं है, ये 11 हुआ, इसका जोड़ पूछे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा n होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं, कहते हैं कि मतलब 11 का स्क्वायर कर दे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यही इसका जोड़ हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि, लेकिन पदों की संख्या आपको याद रखना सबसे कंपलसरी है। और इसका जो सम है, सम यहाँ लिख दीजिए कि योग बराबर इसका क्या होगा, n स्क्वायर। और n मैंने बताया पदों की संख्या क्या होता है, अंतिम पद में एक जोड़ करके 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अब इसी में अभी विषम संख्याओं का योग है, अब हम क्या करें, इसी में वर्गों का अगर कर देते हैं तब क्या होगा उसको देखिएगा, देखिएगा। और सेम फार्मूला लेकर के अभी हम बताएंगे। एक चीज आप देखिएगा कि, आइए हम इसको रफ करते हैं, इसकी जरूरत तो फिलहाल है नहीं। देखिएगा यहाँ पे अभी तक तो हमने सिंपल बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब मैं बता रहा हूं प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ कर दें संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये हमारा टॉपिक रहा। तो आप समझिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे अगर कहीं लिखा हो कि विषम संख्याएं होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे मान लीजिए लिखा हो, 5 का स्क्वायर, और मैं ऐसे लिख दूं मान लीजिए 11 का स्क्वायर, हम कहें इसका जोड़ क्या होगा। या मान लीजिए पहले फार्मूला लिख रहे हैं तो हम n का स्क्वायर लिख दें, तो इसका जो जोड़ होता है वो क्या होता है, सिंपल सी बात समझिएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 अपान कितना 6। यही आपका जो दूसरा फार्मूला हमने इवन का बताया था, सेम दोनों का एक ही फार्मूला होता है। यहाँ जो पदों की संख्या होगी, याद रखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब n जो होगा वो क्या होगा, फिर इसमें जो n होगा उसको हम अंतिम पद मान लेते हैं। सारी पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद ही इसका क्या होगा, अंतिम पद ही n होगा। जैसे अभी तो मैंने फार्मूला बताया, अगर इस तरीके से हो तो जोड़ने के लिए ये लगाते हैं, लेकिन अगर सवाल को लेकर के करते हैं तब देखिए क्या होगा। जैसे अगर हम कहें कि 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसी तरीके से 11 का स्क्वायर है। और भी मैं एक छोटा सवाल लेकर के भी बताऊंगा। तो मैंने कहा कि यहाँ जो पदों की संख्या होती है अंतिम पद हो जाता है, तो अब वहां से पूछे यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो n का मतलब 11 रखेंगे, तो इसका मतलब यानी इक्वल टू हमको 11 मिल गया। अब हम आपसे कहें बताइए इसका योग क्या होगा, तो आप समझिए क्या होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। तो कहने मतलब 11 में एक जोड़ दीजिए 12, और एक कितना हो जाएगा 13, ये 6 दूना 12, 13 दूना 26, और 11 गुणा कर दीजिए, 11 6 का 66 हो गया, 6 और 11 दूनी 22, 22 6 कितना हो गया 28, मतलब 286। इसका आंसर आ गया 286, जोड़ा गया तो 286 आ गया। यहाँ n हमने क्या लिया, n जो अंतिम पद है वही n है। अब देखिए जैसे अभी तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया और उस पर एक एग्जाम्पल बताया, आप हमारी बात समझिए। कहीं लिखा हो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मैं छोटा नंबर लेके बताता हूँ, और 7 का स्क्वायर। चलिए इतने में ही चेक करते हैं। अभी हमने कहा कि अगर इसको हमको फार्मूले से करना हो तो n बराबर हम क्या लेंगे भैया, 7 ले लेंगे जो अंतिम पद है। तो इसका मतलब कि 7 और 7 में एक जोड़ दीजिए 8, और 8 में एक जोड़ दीजिए 9/6। तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, और 2 चौका 8, 4 3 12, 12 7 84, जोड़ा गया तो 84 आ गया, मतलब 84 आएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए, अगर 4 का 3 में गुणा करेंगे।
आइए ऐसे चेक करते हैं, देखते हैं 84 आता है कि नहीं। बताइए, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 49, यही हुआ। अब ये 10 हो गया, 10 में आप अगर ये जोड़ेंगे तो 35, और 35 में आप 49 जोड़िए तो 9 5 14, 4 3 7 1 8, 84। बताइए 84 ना आया है। कहने का मतलब अगर इस तरीके से आएगा तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आज जो हमने बताया वो क्या बताया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, फिर विषम संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग। ये सारे टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपके बातें समझ में आई होगी। और हाँ, एक चीज और है, मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि ये चीजें पढ़ने से पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक हैं, आपको बातें समझ में आएंगी। नंबर सिस्टम को मैंने पहले वीडियो से लेकर के जितना भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें हर टॉपिक को लेकर के चले हैं हम, हर टॉपिक के बारे में बताए हैं डिटेल्स में, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी, आप उस चीज को समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो और भी टॉपिक है नंबर सिस्टम का उसको लेकर के आपसे मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं बताया कि मैं ये करवा रहा हूँ, बाद में मैं क्या करवाऊंगा, इसका नोट्स बनाते चलिए, एकदम लिखते चलिए। इसी वजह से सारी चीज़ों को मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ पे, न कि ऑलरेडी पहले लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।